हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में देखेंगे बहुपद के शून्यक को निकालेंगे, फिर उस पर हम जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, गुणनफल और शून्यक के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो हमारा पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और डाउट भी ना हो आगे समझने में। तो इसके लिए पिछले वीडियो को देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद लेते हैं एक और उसको बनाते हैं, फिर उनका हम जांच करेंगे योगफल, गुणनफल और शून्यक के व्युत्क्रमों का योगफल। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे तो इनके सारे कुछ शून्यक निकालेंगे और फिर उनका योगफल, गुणनफल और व्युत्क्रमों का योगफल जांच करेंगे। यहाँ पे इस तरह के सवाल रहेगा तो हम बनाएंगे कैसे। तो सवाल को बनाएंगे, माना पी फंक्शन x बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। ठीक है, पी फंक्शन x का मतलब हुआ 0, यानी कि इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर में 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8 बराबर में 0, यानी पी फंक्शन x के जगह ये है तो इसको हम इस साइड ले लिए, अब बराबर में 0 है तो 0 ले लिए। चलो अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसका शून्यक निकाल रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी संख्या को, मान के चलो दो संख्या ऐसा ले कि जिसको गुना करें तो 8 आ जाए, और दो संख्या वही दोनों संख्या को अगर हम जोड़े तो यहाँ पे 6 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 4 गुना 2 8 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है कि नहीं। इसी पे हम बैठाएंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना। चलो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो x तो बचता है x प्लस 2, यहाँ प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर में 0। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, x प्लस 2 इंटू का x प्लस 4 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 है, ये भी x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4। तो शून्यक कितने निकला? एक निकला -2, एक निकला माइनस का 4, निकला कि नहीं। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, क्या करेंगे? अब इसका जांच करें, क्या करें? अब जांच करते हैं। देखो जांच करेंगे तो हम जांच कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 बराबर 0, ये हो गए एक्स स्क्वायर। जो समीकरण था, बहुपद था, वो हमने ले लिए। अब यहाँ a का मान देख लेंगे, 1 है, b का मान प्लस का 6 है और c बराबर 8 है। चलो तो हम यहाँ पे क्या लिए, a और b जो है सबका a b c का मान ले लिए। अब देखो, अब सबसे पहले पहला को हम जांचेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये जो है शून्यक 2 निकले हैं ना, यहाँ पे x बराबर -2 -4, तो अल्फा बराबर मान लेते हैं -2 और बीटा बराबर मान लेते हैं -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फा क्या माने हैं, -2 प्लस -4 बराबर में -b, तो माइनस b का मान कितना है 6 बट्टा में a कितना है 1। यहाँ पे देखो, ये -2 और ये कोष्ट खुलेगा तो -4 बराबर -6, तो इधर भी -6 बराबर -6। ठीक है, आ गया, समझ गए। अब चलिए दूसरा को जांचते हैं। दूसरा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है कि नहीं। अब देखो, अल्फा को माने हैं -2 और गुना बीटा को माने हैं -4। इधर c का कितना है, c यहाँ पे देखो 8 है और a का मान 1 है, 1 इधर हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 बराबर में 8, ये भी बराबर है। ठीक है,
अब चलते इसको जांचते हैं, इसको, ठीक है। इसको जांचने के लिए थोड़ा सा हम मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बराबर फार्मूला लिखा है -b/c, -b/c। अब देखो यहाँ पे 1 और अल्फा की जगह, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा हमने यहाँ पे मान लिए हैं 2, तो माइनस का 2 और प्लस 1/बीटा का मान -4 बराबर -b/c, माइनस यानी कि -6/c का मान 8। अब यहाँ पे देखें 1/-2 है, यहाँ माइनस प्लस -1/4 बराबर -6/8। काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3/4। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। इससे भाग देंगे तो -2 से, तो ये ऊपर में हो जाएगा -2 गुना 1, और फिर यह माइनस है 4 से भाग देंगे 1 गुना 1। अब देखो -2 और -1/4, ठीक है ना, और बराबर में इधर क्या है -3/4। अभी हम देख रहे हैं कि इधर भी क्या आ रहा है 2 1 3, तो -3/4 इधर भी है 3/4। तो हमारा जांच इस तरह होता है और जांच सही है। शून्यक निकला है तो वो सही है कि नहीं सही है, ये जांच बता देता है। तो सभी तरह की जांच में बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारा ये क्या है, शून्यक जो निकला वो सही है, हमने जांच कर लिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं। तीनों फार्मूला का जांच हो गया, एक क्वेश्चन ले रहा है, इसको हम मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब मैं सवाल ले लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का सवाल रहेगा क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा यदि p फंक्शन x बराबर x² - 4x प्लस का 3 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ a बराबर कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, b बराबर कुछ नहीं तो -4 है कि नहीं, और c बराबर 3, ये हम ले लिए। अब देखना हमें कि अल्फा प्लस बीटा सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, होता है कि नहीं, -b/a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस का 4/a का मान हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो प्लस का 4 निकलता है। अल्फा बीटा का मान कितना निकला, यानी अल्फा बीटा सॉरी शून्यक का योग है ना अल्फा प्लस बीटा, तो वही कह रहा है, ये दिया है और मान बताने के लिए कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान ये निकला प्लस का 4, अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस का 4। देखो तो ये सही है, अल्फा प्लस बीटा का मान। चलो आगे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि p फंक्शन x बराबर 6x² माइनस का 7x प्लस का 1 हो तो पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान, और तीसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। ये तीनों बताना है, समझ गया। ये हमारा क्वेश्चन है, और अल्फा प्लस बीटा का बताना, योग बताना है, गुणनफल बताना है, शून्यकों का व्युत्क्रम का योग बताना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह के सवाल में हम देखेंगे, यहाँ a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, पहला का बराबर -b/a अल्फा प्लस बीटा। अब देखो -b, यहाँ पे -7 है, -7 में 6 है। अब ये क्या निकला अल्फा प्लस बीटा बराबर में
माइनस बिना माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ये मान निकल गया। उसी तरह हम दूसरा देखें, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान के चलो कि C कितना है, C है 1 और A कितना है 6, ये निकल गया इसका मान। अब चलते हैं तीसरा नंबर में, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -B/C। यहाँ माइनस का 7, B का मान माइनस में है, अब बट्टा में C कितना है 1, ये आ गया माइनस प्लस हो जाएगा 7/1, यानी कि देखें हम तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर जो है कितना आता है 7, कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7/1 का मतलब 7 हुआ। इस तरह का सवाल रहेगा। और जब कहे शून्यकों का योग फल निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल निकाले तो निकाल लोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है, निकाल लोगे ना, किसी को कोई दिक्कत। देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज देता हूँ याद करने के लिए, क्या करने के लिए, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पॉइंट को याद कर लेना। क्या करना, इस पॉइंट को याद कर लेना। चलो ये मैं पॉइंट कुछ ले रहा था यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। कह रहा है आपकी इच्छा के शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अगर मन में ठान लिए कि हमको ये चीज करना है तो दुनिया में कोई मुझे नहीं रोक सकता है ये चीज करने से, समझ गया। मेरे मन में इच्छा, कोई बच्चा खेलने जाता है उसके मन में इच्छा हो जाता है कि आज दिन भर हम खेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो वह दिन भर खेलता है। कोई छोटा बच्चा घर आंगन में किसी चीज के लिए जिद ठान लेता है कि हमको ये चीज लेना है, चाहे उसको मारो, चाहे उसको पीटो, चाहे उसको कुछ भी करो, लेकिन वह चीज वह लेकर रहता है। अगर कोई बच्चा ऐसा मन में ठान लिया तो उसी तरह हम पढ़ाई के प्रति अगर मन में ठान ले कि हमको 450 प्लस आए, ये मन में ठान लिया तो दिन रात एक करके 450 ले आएंगे। इस तरह जैसे बचपन में अगर माँ बाप मान के चलो, अगर एक बच्चा बिस्कुट के लिए रोता है तो पैसा नहीं रहता तो मारता है, फिर भी रोता है, कितना भी मारता है तब भी रोता है, अंत में मजबूरी होकर कहीं ना कहीं से पैसा का व्यवस्था करके उसको बिस्कुट ला के देता है, तब जाके वह बच्चा शांत होता है। उसी तरह अगर मन में ठान लिया तो आंधी आए, तूफान आए, रात गुजरे, दिन गुजरे, कुछ भी हो, लेकिन नंबर वो 450 प्लस ले आएगा अगर मन में ठान लिया। अगर मन में नहीं ठाना तो कुछ नहीं कर पाए। तो वही चीज यहाँ पे दर्शा रहे थे कि आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अगर मन में इच्छा है ये चीज हम करें तब, अगर मन में इच्छा नहीं है तो दुनिया का क्या, तुम्हारे घर की भी जो छोटी मोटी बच्चे की जो शक्ति होगा वह भी तुम्हारे आगे काफी हो, समझ गया। तो चलो अब मैं इन सबको मिटा के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको बनाना है और उसमें भी अल्फा बीटा यही सब मान देंगे, निकालने के लिए निकालना है, ठीक है। इनको मिटाते हैं, आगे देखते हैं सवाल को। चलो तो ये हमारा 2 सवाल है, इनको बनाना है। यदि बहुपद p फंक्शन x बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो देखो यहाँ पे हम सवाल एक एक करके बनाते हैं। x² - 3x - 4, a बराबर क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं थे, 1, b बराबर -3, c बराबर -4। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे देखो -b का मतलब हुआ कि एक तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस, अब माइनस का 3, अब बट्टा में a का मान यहाँ पे देखो 1 है तो 1, ये आगे इतना गया 3/1, यानी कि इसका मान पूछे तो ये निकल के 3 आ गया। कितना आया, 3 आया। उसी तरह दूसरे में बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है
सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। अब देखो सी यहाँ पे माइनस का 4 है, ये हो जाएगा -4 और ए का मान 1 बराबर में -4 इसका मान, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं -4 आंसर आया अल्फा इंटू बीटा का। अब ये देखो इसके बराबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। ठीक है, अब माइनस तो यहाँ पहले से भी था, यहाँ भी माइनस है, तो हमने अभी निकाले हैं माइनस माइनस होता प्लस में, यह हो जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा 3/4। समझ में आ गया? तो इस तरह हम जो है ना हर एक का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें ABC का मान मालूम होना चाहिए, जो कि मैं शुरू में ही एक गुणनखंड बनाने से पहले ही बता दिए थे ABC का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी देखना है, शून्यक दिया अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी क्या दिया है, x² 3x² माइनस का 7x प्लस का 4 ये दिया है। ए बराबर है यहाँ पे 3, अब बी बराबर यहाँ पे क्या है -7, सी बराबर 4 दिया है कि नहीं। अब हमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस का b², जानते हैं कि नहीं। यहाँ पे बैठा देंगे अल्फा प्लस यहाँ बीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू में बीटा का स्क्वायर। ये देखो ये हमारा आ गया, लेकिन हम इस तरह नहीं बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या -b/a, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आसानी से यहाँ सवाल बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -b/a का होल स्क्वायर। अब देखो -b माइनस तो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, अब बट्टा में a का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3 का स्क्वायर, यानी 49/9। समझ गए? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या आया 49/9। क्या आया 49/9 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे एक और सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल है क्वेश्चन कि p फंक्शन x बराबर में 2x² माइनस 7x प्लस का 3 ये है, और इनके शून्यक अल्फा बीटा हम मान लेते हैं। तो पहला सवाल हमको बनाना है, इसका मान बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मान के चलो यदि कोई बहुपद है 2x² माइनस 7x प्लस 3 हो तो इनके शून्यक अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। तो ये सवाल बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर मान क्या आएगा, ये बताना है। जल्दी बताओ फटाफट। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं a² प्लस b² बराबर फार्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसी पे हम इसको बैठाएंगे। यहाँ पे हम पहले ले लेंगे a बराबर, यहाँ पे 2 है, b बराबर माइनस का 7, सी बराबर 3। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर यहीं पे बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा गुना बीटा। गुना का चिन्ह हम लोग नहीं देते हैं, इसमें इंटू लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे
इसका ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा एक, माइनस बी बट्टा एक का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस बी कितना है 7, तो माइनस इंटू माइनस का 7 बटा में ए का मान 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी बटा ए, सी का मान 3 है, ए का मान 2, 2 से 2 कट गया, इधर आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 49 बटा में 4, अब माइनस हो गया 3। ठीक है, कुछ नहीं तो एक लगा देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, अब यहाँ पे हो जाएगा 49 अब माइनस का 4 तिया 12, ये हो गया 49 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37 बटा में 4, मान क्या निकला 37 बटा 4, क्या निकला 37 बटा में 4। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे, चलो इस सवाल को बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, इसका दूसरा तरीका बताते हैं, इसको मिटा देते हैं और ये दूसरा तरीका निकालने का तो बताते हैं। इसका मान हम दूसरा तरीका से निकालते हैं, दूसरा तरीका, जो तरीका जिसको अच्छा लगे। एक तो हमने बता दिया पहला तरीका कैसे बनाएंगे इसको, कैसे इसका मान निकालेंगे। दूसरा तरीका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, इधर हम 1 गुना 3 करेंगे, 3 होगा तो 3 1 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 1, यहाँ माइनस 3 लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0, दोनों का अलग अलग थे। x का मान यहाँ 1 और x का मान यहाँ पे 3। ठीक है, इसको अल्फा मान लेते, इसको बीटा मान लेते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, अल्फा का मान 1 माने है, इसका स्क्वायर प्लस बीटा का क्या माने है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ ये 10 हुआ, कितना हुआ 10, पहले कितना था यहाँ पे हमारा दूसरा मान आ गया, समीकरण है दूसरा है, यह समीकरण था ना, इसको लेके देखो यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब गुना करके हमको कितना लाना है 3 लाना है। अब किसको किसको गुना करें कि 3 हो और जोड़े तो माइनस का 7 हो जाए, समझ गया। यहाँ ये इस क्वेश्चन को बनाओ, चलो यहाँ पे 3 रहने, तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसको फिर उस तरीका से बनाओ, इस क्वेश्चन को उस तरीका से बनाओ। यहाँ पे उस क्वेश्चन को बना रहे हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, ये तरीका दूसरा तरीका था, पहला तरीका से बनाते हैं इसको, पहला तरीका से इसको बना के देखते हैं। पहला तरीका क्या था, a बराबर हो गया 1, b बराबर -4 और c बराबर 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना। यहाँ पे देखो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर -2 गुना इसका होता है c बटा ए, यहाँ माइनस तो माइनस पहले से ही है, -4 बट्टा ए का मान ए, इसका स्क्वायर -2 गुना 3 बट्टा 1, यहाँ हो जाएगा 4 बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 2 3 दूना
6 बटा में 1। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 16 बटा 1 माइनस यहाँ पे 6 बटा 1, यानी कि 1 से तो कोई मतलब नहीं है। 16 माइनस 6 कितना आया 10। आगे कि नहीं। तो अब इसमें दोनों तरीका में जो ये पहला हो गया ये दूसरा, दोनों तरीका जिसको जो अच्छा लगे उसको बैठा सकता है। पहला जिसको बन रहा है तो पहला पे बना लो, दूसरा तरीका से बन रहा है। इस तरह का सवाल है तो दूसरा तरीका से बना लो, ठीक है। जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से बना लो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बना के घर से लाना और आगे क्लास जो होगा हम आगे देखेंगे। हमारा सवाल है HW होमवर्क में 6s² माइनस का x माइनस 7, इसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट, ये चीज निकालना है। और दूसरा क्या है क्वेश्चन, p फंक्शन x बराबर 2x² माइनस 7x प्लस का 5, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी यही चीज निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर मान। ये 2 सवाल है, दोनों में यही चीज निकालना है। अभी तक हमने क्या क्या सीखे हैं देखो। अभी तक पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर, समझ गए। दूसरा क्या सीखे, अल्फा इंटू बीटा। तीसरा क्या सीखे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। चौथा नंबर में क्या सीखे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। 5 नंबर क्या सीखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ, इतना सीख गए हैं ना, इतना सीख गया है। अब मैं अगले क्लास में देखेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा, इसका योग को देखेंगे, ठीक है। अगले जो हमारा क्लास होगा इसमें ये देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।